हरे कृष्णा। हमारे शुक्रवार के साप्ताहिक भगवत गीता के 12वें अध्याय के इस सत्र में सभी भक्तों का स्वागत है। शुरू करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता के 12वें अध्याय का पठन हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी हम सब साथ में उच्चारण कर सकते हैं। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवान् उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखः क्षमी। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी
यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। तो अभी तक हम 12वें अध्याय के 5 श्लोकों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। पिछली बार हमने 5वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। क्लेशो अधिकतरः तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। और हमने देखा था, थोड़ा सा रिकैप हम देखेंगे जब तक ये रिवीजन का स्टैम्प चलता रहेगा। वो पिछले सत्र की रिवीजन है। ये अन्वय है इस श्लोक का। अव्यक्त आसक्त चेतसाम तेषाम, उन लोगों के लिए, तेषाम जिनका चित्त अव्यक्त में आसक्त होता है, क्लेश अधिकतरः, उनके लिए बहुत क्लेश उन्हें अनुभव करना होता है अपने सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने तक। अव्यक्ता गति ही, उनकी गति जो होती है वो अव्यक्ता होती है, इसलिए देहवद्भिः दुखम ही अवाप्यते। इसलिए उन देहधारियों के लिए केवल दुख और दुख ही मिलता है। और हमने श्रीमद् भागवत से उदाहरण देखा था कि तुषावघाती नाम, स्थूल तुषावघाती नाम, जिस प्रकार से जो चावल होते हैं जिसमें आते हैं टूस उसे कहते हैं, तो उसको पीटने के बाद चावल निकाल दिए गए और चावल निकालने के बाद उसे आप कितना भी पीटें तो भी उससे चावल नहीं निकलेंगे। उसी प्रकार से वेदों के ज्ञान के परिपक्व रूप में उस चावल के रूप में भगवान है। तो यदि भगवान को ही दूर कर दिया जाए तो वेद रूपी उस तूस को कितना भी पीटेंगे तो उसमें केवल क्लेश ही मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलने वाला है। और हमने लगभग 11 मुद्दों में ये जिसे हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन, सगुण उपासना की सुगमता और निर्गुण उपासना की कठिनता क्या है, इनमें ये 11 मुद्दे देखे थे और 9 मुद्दों का हमने विश्लेषण किया था। और अगले 2 थे। एक तो है परिणाम, परिणाम क्या मिलता है सगुण उपासकों को, और निर्गुण उपासकों को परिणाम क्या मिलता है, ये भी हमने चर्चा की थी। और आखिर में हमने चर्चा साधक की पात्रता क्या होनी चाहिए सगुण उपासना और निर्गुण उपासनाओं के लिए। तो निर्गुण उपासकों को ज्ञान, वैराग्य, तपस्या, वेदाध्ययन, इन सब की आवश्यकता होती है, जो कि सगुण उपासक यानी भक्ति मार्ग के साधकों के लिए इतनी कठिन पात्रता की आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी कर सकता है। और उदाहरण के तौर पे गजेंद्र प्राणी था, सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण थे, उन्होंने भी भगवान को संतुष्ट किया था। तो इस प्रकार से हमने 5 श्लोक देखे थे। पहले श्लोक में अर्जुन का प्रश्न था कि एवं सतत युक्ताः ये भक्तास्त्वां पर्युपासते तेषां के योग वित्तमाः, कि श्रेष्ठ कौन है, निर्गुण की उपासक करने वाले अक्षर उपासक या सगुण उपासक जिनका चित्त आप में लगा हुआ होता है। तो दूसरे श्लोक में भगवान ने कह दिया था कि मैया विश्वमनो ये माम नित्युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामताः, कि वो सर्वश्रेष्ठ है जिन्होंने मुझे अपनी गति बना ली है और उनका मन मुझ में ही आवेशित होता है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उपस्थित हो सकता था कि फिर जो अव्यक्त उपासक है उनका क्या होता है। तो भगवान कृष्ण ने तीसरे और चौथे श्लोक में बताया था कि वो भी मुझे ही प्राप्त करते हैं ब्रह्म के रूप में। तो फिर अंतर क्या हुआ, तो फिर 5वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि उनके लिए साधना की विधि में क्लेश अधिक होते हैं, लेकिन
जो भक्त है उनके लिए क्लेश तो छोड़ दो, लेकिन मुझे प्राप्त करना सुलभ बन जाता है। क्यों? इसका जवाब भगवान कृष्ण छठे और सातवें श्लोक में देंगे। तो पिछले श्लोक से संबंध हम ये देख रहे हैं कि 5वें श्लोक में निराकार ब्रह्म की उपासना में क्लेश अधिक होता है, इसकी चर्चा भगवान ने की थी। और जो आने वाले, जो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिस प्रकार से तीसरा और चौथा श्लोक दोनों हमने एक साथ चर्चा किया था, उसी प्रकार से छठा और सातवां श्लोक दोनों एक साथ चलने वाले, दोनों का गाढ़ा संबंध है। और दोनों एक साथ मिलके ही भाषांतर भी दिया गया है सब गीताओं में, तो हम इन्हें एकत्रित लेंगे। किंतु जो मेरे भक्तों को मेरी कृपा से अनायास सिद्धि मिल जाती है, उन्हें कष्ट तो होता ही नहीं है, लेकिन अनायास सिद्धि भी मिल जाती है, क्योंकि मेरी कृपा के वो भागी बन जाते हैं। तो ये दो श्लोक हम लोग देखने वाले हैं, देखते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। तो कोई वॉलंटियर होंगे तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। आप सबको मेरे पीछे इन शब्दों को दोहराना है। जय श्री जननी माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो ये सब शब्द हम लोग दो दो बार दोहराएंगे और बाद में संपूर्ण श्लोक भी दोहराएंगे। तो यहाँ पर जो अधोरेखांकित शब्द किए गए हैं उनकी संधि होती है और फिर वो काले अक्षरों में ऊपर श्लोक में दिखाई पड़ते हैं। ये 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 तू 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 सर्वाणि 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 कर्माणि 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 मयि 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 सन्न्यस्य 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 मत्पराः 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 अनन्ये अनन्येन 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 एव एव एव। एव इनका एक एकत्रित शब्द बन के एक ही यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी। अनन्येनैव 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 नैव नैव है वो, नैव। नै अनन्येनैव हाँ। योगेन 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 मां 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 ध्यायन्तः 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 उपासते उपासते उपासते। उपासते। दोनों का संधि हो जाएगा, विसर्ग यहाँ पे लोप हो जाता है। ध्यायन्त उपासते। ध्यायन्त उपासते। संपूर्ण श्लोक बोलेंगे एक एक पाद के साथ। ये तु सर्वाणि कर्माणि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। मां ध्यायन्त उपासते। धन्यवाद माता जी। जय कृष्ण, थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी। और दूसरे कोई वॉलंटियर होंगे तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। अगला श्लोक के लिए 7वां श्लोक हम लोग लेंगे। संगीता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तेषां 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 अहं अहं अहं
अहम एकत्रित शब्द है तेषाम अहम तेषामहं समुद्धर्ता 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 मृत्यु संसार सागरात मृत्यु संसार सागरात् मृत्यु संसार सागरात मृत्यु संसार सागरात् भवामि 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 न चिरात न चिरात् न चिरात न चिरात् पार्थ 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 मयि 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 आवेशित आवेशित आवेशित। आवेशित यहाँ पर संधि हो जाएगी और ई का य बन जाता है, इसलिए यहाँ पे डबल य दिखाई देता है। मय्यावेशित मय्यावेशित चेतसाम चेतसां चेतसाम। चेतसां संपूर्ण श्लोक एक एक पाद गाएंगे। तेषाम अहम समुद्धर्ता तेषामहो समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। मय्यावेशित चेतसां। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो ये हमने देख लिया दोनों इनका पद विभाग और संधि। अभी अन्वय देखने जा रहे हैं हम लोग कि दोनों श्लोक एक दूसरे के साथ कैसे शब्दों की रचना होगी। उसके पहले जो छठा श्लोक है, ये तु सर्वाणि कर्माणि। अभी जो हमने देखा था पांचवें श्लोक में, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। तो जो अव्यक्त में आसक्त होते हैं उनके लिए क्लेश अधिक होता है। तो अभी विषय परिवर्तित हो रहा है, अभी अव्यक्त आसक्त हो गए, अभी भगवान में आसक्त भक्तों की चर्चा होगी। तो विषयांतर हो रहा है, इसलिए किंतु शब्द आता है ना। तो तू यहाँ पर भगवान प्रयोग करते हैं। तू का अर्थ है, यहाँ पे देख सकते हैं किंतु, मतलब पांचवें श्लोक में जो अव्यक्त आसक्त चेतसाओं के लिए क्लेशमय होती है साधना, किंतु भक्तों के लिए क्या होता है वो आगे देखेंगे। तो किंतु विषयों में अंतर, विषय भेद करने के लिए किंतु का प्रयोग, निरासक उपासकों से साकार उपासकों की भिन्नता दिखाने के लिए ये तू शब्द का प्रयोग किया गया है, जो यहाँ पर दिखते हैं। और ये यहाँ पर कौन है? ये है यहाँ पर भगवान के भक्त। तो इस प्रकार से ये और तू शब्द हम समझते हैं। और फिर अभी पूरा अन्वय देखते हैं छठे और सातवें श्लोक का। पार्थ, पार्थ कहाँ पर देखा था हमने? पार्थ सातवें श्लोक में आता है ना, भवामी न चिरात पार्थ मय्यावेशित। पार्थ अर्जुन का एक नाम है, पृथा पुत्र कुंती के पुत्र। तो हे पार्थ, संबोधन भगवान कह रहे कि हे पार्थ। पार्थ ये मतलब जो लोग, जो कौन, उनके चार विशेषण या चार गुण दिए गए हैं। सर्वप्रथम सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, जिन्होंने अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पण कर दिया है। मत पराह, जिनके लिए मैं परा हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। अनन्येन एव योगेन माम ध्यायन्त, अन्य मतलब दूसरा कुछ, अनन्य मतलब दूसरा कुछ भी नहीं, इसे कहते हैं ना अनन्य भक्ति। तो अनन्येन एव मतलब केवल अनन्य योग के द्वारा मेरा ध्यान करते हैं। माम उपासते, मेरी उपासना करते हैं। और इस प्रकार मयि आवेशित चेतसाम तेषाम, तेषाम मतलब उनके लिए, किन के लिए? मयि आवेशित चेतसाम, जिनका चित्त मुझ में लगा हुआ है, ऐसे भक्तों के लिए मृत्यु संसार सागरात, इस भौतिक संसार सागर से अहम समुद्धरता न चिरात भवामी, बिल्कुल शीघ्र ही मैं उनका यहां से उद्धार करता हूं।
तो देखिए 5वें श्लोक में हमने क्या देखा था कि जो अव्यक्त निराकार तत्व से आसक्त होते हैं उनके लिए सिद्धि प्राप्त करना क्लेशप्रद होता है। लेकिन यहाँ पर भगवान देख रहे हैं कि अहम समुद्धरता न चिरात भवामी, मैं उनका उद्धार करता हूं और बिल्कुल शीघ्र जल्दी कर देता हूं। तो अभी इन श्लोकों के अन्वय अनुवाद को तो हम समझ गए हैं। अभी एक एक शब्दों को इसमें और अच्छे से समझेंगे ताकि संपूर्ण श्लोकों के बारे में स्पष्टता हमारे मस्तिष्क में हो सकती है। तो सर्वप्रथम हम देखने जा रहे हैं सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। अभी देखिए यहाँ पर जो कर्माणि शब्द है मतलब कर्म, सारे कर्म, क्योंकि कर्माणि अपने आप में बहुवचन में है। एक वचन है कर्म, बहुवचन होता है उसका कर्माणि। तो कर्माणि बहुवचन में आ गया मतलब सारे कर्म अपने आप आ गए। तो ये सर्वाणि, उसको विशेषण लगाने की क्या आवश्यकता थी? सर्वाणि कर्माणि। तो सर्वाणि क्यों कहते हैं भगवान? क्योंकि अपने मन से जितने सारे कर्म होते हैं, वाणी से जितने सारे कर्म होते हैं और शरीर से भी जितने सारे कर्म होते हैं, सभी शास्त्र विहित कर्म, उन सारे कर्मों को, तो इसलिए सर्वाणि कर्माणि मयि मतलब मुझ में, सन्न्यस्य, संन्यास, संन्यास शब्द हमने सुना हुआ है। संन्यास का अर्थ होता है त्याग करना। तो सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य का अर्थ है कि क्या सभी कर्मों का त्याग करना है? जी नहीं, भगवान कह रहे हैं मयि संन्यस्य, मुझे अर्पण करके। तो इसका अर्थ क्या होता है? साधक जो है वो कर्मों में अपनी ममता, आसक्ति और फलेच्छा उसका त्याग करके सब कुछ भगवान को अर्पण कर देता है। वो है भक्त। सब सारे, उनके शरीर से, उनके मन से, उनके वाणी से जो भी कुछ कर्म होता है वो सब कुछ भगवान को 100% अर्पण कर देते हैं। यह है मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य का अर्थ। भगवान ने गीता में भी इसी प्रकार से आदेश के रूप में अलग जगह पर 9वें अध्याय में वर्णन किया हुआ है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम, मुझे अर्पण करो। क्या अर्पण करो? यत् करोषि, जो भी आप करो, यत् अश्नासि, जो भी आप खाओ, यज्जुहोसि, जो भी आप यज्ञ करो, ददासियत, जो भी आप दान दो, यत् तपस्यसि कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, जो भी आप तपस्या करो, तत् कुरुष्व मदर्पणम, उसे मुझे अर्पण करो। तो जो भी हम करें वो यदि हम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें और उन्हें अर्पण करें, श्री कृष्णार्पणमस्तु, तो वह एक भक्तिमय कार्य बन जाता है और उसका अर्थ है कि हम सब कुछ भगवान को अर्पण कर रहे हैं। इसी प्रकार से अर्पण करने के बारे में भगवान कृष्ण ने कई जगह इन शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। इसे कहते हैं मदर्पण कर्म, मदर्थ कर्म और मत कर्म। अलग अलग जगहों पर श्लोकों में पाया जाता है। जैसे 11वें अध्याय के गीता के 55वें श्लोक में हमने देखा था पिछली बार, मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्त संग वर्जितः, तो वहां पर मत कर्म शब्द आता है। मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। इसी 12वें अध्याय में 9वें 10वें श्लोकों में ये आ जाता है मदर्थ कर्म। और मद अर्पण कर्म मतलब मुझे अर्पण करो। तो इन तीनों में थोड़ा थोड़ा भेद होता है। वो क्या है वो हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले है मदर्पण कर्म। मदर्पण कर्म क्या है? उन कर्मों को कहते हैं मदर्पण कर्म जिनका उद्देश्य पहले कुछ और हो, किंतु कर्म करते समय अथवा कर्म करने के बाद उनको भगवान को अर्पण कर दिया जाए।
तो पहले उद्देश्य कुछ और है, लेकिन वो कर्म होने के पश्चात मति जागृत हो जाती है और उसके बाद सोचते हैं कि ये कर्म तो भगवान को अर्पण करना चाहिए। अभी कर्म तो नहीं कर सकते, कर्म तो हो गया है, लेकिन चलो कर्म फल अर्पण कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाता है मदर्पण कर्म। अगला है मदर्थ कर्म। वे कर्म है मदर्थ कर्म जो आरंभ से ही भगवान के लिए किए जाए, जो भगवत सेवा स्वरूप हो। मतलब भगवान के लिए ही कर रहे हैं। मंदिर में साफ सफाई करना हो, भगवान को भोग लगाने के लिए खाना बनाना हो, भोग बनाना हो, ये हो गए मदर्थ कर्म। और मत कर्म का अर्थ होता है भगवान का ही काम समझकर संपूर्ण कर्म को करना, या और एक परिभाषा होती है कि भगवान का ही कार्य करना। जैसे भगवान का कार्य मतलब भगवान कहते हैं कि मेरे इस ज्ञान को दूसरों में बांटो, 18वें अध्याय के आखिर में। तो अभी मैं यदि कुछ गीता के श्लोक के ऊपर प्रवचन कर रहा हूं तो ये भगवान के दृष्टिकोण से मत कर्म हो गया, ये मत कर्म चल रहा है। मत कर्म भगवान का कर्म हम लोग कर रहे हैं, भगवान की वाणी आप सुन रहे हैं तो वो हो गया मत कर्म। तो ये है तीनों के बीच में छोटा सा अंतर, मदर्पण कर्म, मदर्थ कर्म और मत कर्म, इन तीनों में। अभी दूसरा शब्द इस श्लोक का हम लोग देख रहे हैं, मत पराह। मत पराह मतलब भगवान को परम पूज्य और सर्वश्रेष्ठ समझकर भगवान के प्रति समर्पण भाव से रहना, कि भगवान से पूजनीय और भगवान से श्रेष्ठ अधिक और कोई नहीं है, और ऐसा मानकर समर्पण की भावना रखना, इसे कहते हैं मत पराह। तो क्या है मत पराह का अर्थ? भगवान सर्वश्रेष्ठ है, भगवान सर्व पूजनीय है, इनसे बढ़कर और कुछ नहीं है। ये ठाम विश्वास होना हृदय में, इसे कहते हैं मत पराह। क्योंकि बौद्धिक दृष्टिकोण से तो हम कभी कभी समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव, भगवद गीता 7.7। तो ये केवल जानकारी नहीं रखना कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, लेकिन अपने हृदय से मानना भी कि भगवान श्री कृष्ण उनके उनसे श्रेष्ठ और उनसे अधिक पूजनीय कोई तत्व नहीं है। ये गाढ़ा विश्वास होना, उसे कहते हैं मत पराह। तीसरा है अनन्येन अनन्येन एव योगेन माम ध्यायन्तः। जैसा मैंने कहा, अन्य का अर्थ होता है दूसरा कोई। अनन्येन एव मतलब केवल अनन्य भाव से, जो मेरा ही स्मरण करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं। तो भक्तों के इष्ट भगवान ही है। जैसे बोलते हैं ना इष्ट देव, तो हमारे इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण है। उनके सिवाय अन्य कोई साध्य उनकी दृष्टि में है ही नहीं, अन्य कोई साध्य नहीं है, उनको ही प्राप्त करना है। और उनकी प्राप्ति के लिए आश्रय भी उन्हीं का लिया हुआ है। तो साधन में भी उनका ही आश्रय है। तो वे भगवत कृपा से ही साधन की सिद्धि मानते हैं और अपने पुरुषार्थ या साधन के बल से नहीं। तो मुझे सिद्धि कैसे मिलने वाली है? भगवान की कृपा से, केवल मेरे प्रयासों से नहीं, ऐसा जो मानते हैं। इसके अलावा हमने देखा था पिछली बार के सत्र में, जो ज्ञान मार्ग के साधक होते हैं उन्हें स्वयं के बलबूते पर, स्वयं के ज्ञान के आधार पर, स्वयं की तपस्या, स्वयं का वैराग्य, इनके आधार पर उन्हें साध्य को प्राप्त करना होता है। और विधि भी अलग से होती है, क्योंकि तत्व निराकार उन्होंने सामने रखा हुआ है। तो आश्रय लेंगे तो किसका लेंगे? आश्रय ले ही नहीं सकते। तो यहाँ पर जो भक्त होता है उनके लिए साध्य है भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और विधि भी जो होती है वो उनका आश्रय लेने की ही विधि है, क्योंकि वो सगुण साकार रूप है जो मदद करते हैं भगवान
हमारी ऐसी धारणा होती है, ऐसा गाढ़ा विश्वास होता है, और भगवान कृपा करेंगे इस आशा के बलबूते पर, उनके कृपा को आश्रय बनाकर यह भक्त आश्रित रहता है और भगवान को साध्य बना लेता है। ये है अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते का अर्थ। तो मतलब जो साधना है वो भी अनन्य, बिल्कुल दूसरी कोई साधना नहीं, न योग करना है, न ध्यान करना है, न ज्ञान अर्जन करना है, भगवान के ऊपर आश्रित रहना वो है साधना, और भगवान को प्राप्त करना वो है साध्य। और किसी को प्राप्त करना है, स्वर्ग में जाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। ब्रह्मलोक में? जी नहीं। इंद्रलोक में? जी नहीं। तो कहाँ जाना है? भगवान श्री कृष्ण के पास। तो अनन्य मतलब दूसरा कुछ नहीं, साध्य भी दूसरा कुछ नहीं, और साधन भी दूसरा कुछ नहीं चाहिए हमें। साध्य क्या चाहिए? तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण साध्य के रूप में चाहिए, और साधन क्या है कि भगवान के ऊपर आश्रित है, वही हमारा साधन है। इसे कहते हैं अनन्य भाव, साधना में भी और साध्य में भी। इस प्रकार से इनकी धारणा होती है, वो है अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त, और अगला है उपासते। इस प्रकार से उनकी उपासना होती है। और किस प्रकार के? भगवान श्री कृष्ण पहले ही ये बता चुके हैं 9वें अध्याय में आखिरी श्लोक में, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। किस प्रकार की उपासना वो करते हैं? मन मना, अपने मन में भगवान का ही स्मरण हमेशा करते हैं, भगवान के भक्त बनते हैं। मद भक्तो, मद्याजी मेरी ही उपासना करते हैं, और माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार अर्पण करो। मत परायण, जो मत पराह हमने देखा था, आपको याद होगा, मत पराह और यहाँ पर जो मत परायण है वो लगभग एक ही है। तो इस प्रकार से ये चार मुद्दे हमने जो छठे श्लोक में आ रहे हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। अभी हम आगे देखेंगे, मई आवेशित चेतसाम, जिनका चित्त मुझ में आवेशित है। इसका अर्थ क्या है? जिन साधकों का लक्ष्य उद्देश्य भगवान ही बन गए हैं, और जिन्होंने भगवान में ही अनन्य प्रेम पूर्वक अपने चित्त को लगा दिया है, उनके चित्त में और कोई दूसरा उद्देश्य, जीवन का दूसरा लक्ष्य नहीं है। एकमात्र लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। इसलिए यहां पर कहा गया है मई आवेशित चेतसाम। विष धातु का अर्थ हमने पिछली बार देखा था प्रवेश करना। आवेशित का अर्थ होता है कि वो लगाया गया है। तो अपने चित्त को, अपने मन को वो इस प्रकार से भगवान में लगा देते हैं कि अन्य कुछ जीवन का उद्देश्य उनका रहता ही नहीं है अलावा भगवान की प्रसन्नता के। वो है मई आवेशित चेतसा, हमेशा चित्त उसमें ही, चित्त भगवान के बारे में ही, भगवत कार्य के बारे में ही लगा रहता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी विदेश में एक कमरे के बीच कमरे में खड़े थे, और खिड़की से, खिड़की खुली थी, बाहर देख रहे थे एक ट्रक की और वहां पर प्रभुपाद जी के शिष्य आए और प्रभुपाद जी को पूछने लगे कि प्रभुपाद कब से आप उस ट्रक की तरफ देख रहे हैं? वो तो आधा टूटा हुआ ट्रक है, क्या सोच रहे हैं आप? तो श्रील प्रभुपाद जी कहे कि मैं ये सोच रहा हूँ, ये ट्रक यहाँ पर कब से खड़ा है, ये कुछ कार्य में भी नहीं प्रयोग में लाया जा रहा है, इसका रथ बना के जगन्नाथ जी का रथ यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमेशा सोच, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान की, भगवत कार्य की, उनकी सेवा की, उसकी हमेशा उनकी सोच रहती है, उसमें वो निमग्न रहते हैं। मई आवेशित चेतसाम, ये है इसका अर्थ। अगला हम देखेंगे शब्द 7वें श्लोक का, मृत्यु संसार सागरात। 3 शब्द यहाँ पर एकत्रित आए हुए हैं, मृत्यु, संसार और सागरात। तो इस भौतिक जगत को बहुत बार आपने सुना होगा, एक
समंदर की तुलना की जाती है, समंदर के साथ तुलना की जाती है इस भौतिक संसार की। क्यों ऐसा होता है? तो जो समंदर है और ये जो भौतिक जगत है, इनमें चार चीजें समान पाई जाती है और इनके कारण इस भौतिक संसार को भी संसार सागर कहा जाता है। क्या है ये चार चीजें? एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपके बाएं और सागर के बारे में वर्णन दिया गया है। तो ये एक सागर की तस्वीर है, जो खोला हुआ समंदर, और आपके दाहिने ओर भौतिक संसार लिखा गया है। तो सागर और भौतिक संसार, इनकी तुलना हो रही है। तो दोनों, क्यों भौतिक संसार की तुलना समुद्र के साथ की जाती है, वो हम लोग देखने जाते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा, सागर की पहचान क्या होती है? सागर या समुद्र जैसे बोलते हैं, सबसे पहले हमारे मन में आ जाता है कि ये नमकीन है, खारा पानी, और नमकीन जल पीने के लिए नहीं चलता है, हम पी नहीं सकते। और समंदर का बूंद बूंद नमकीन होता है। तो इसी प्रकार से भौतिक संसार में भी जगह जगह पर दुख पाया जाता है। दुखालयम अशाश्वतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो ये जो दुख है, इसका आलय है। आलय का अर्थ है स्टोर हाउस, दुखालय। और अशाश्वत, क्षणभंगुर है यहाँ पर हर कोई चीज। तो जिस प्रकार से सागर का जल नमकीन होता है, एक एक बूंद नमकीन होती है, इस प्रकार से भौतिक संसार में दुख जो है वो हर जगह पाया जाता है, सर्वव्यापी है। दूसरा मुद्दा है, सागर में लहरें होती है, और लहरें किसी एक वस्तु यदि आप फेंक देंगे, समंदर में यदि आप कुछ लकड़ी का टुकड़ा यदि फेंक दें, तो लहरें उसे यहाँ से कहाँ तक, दूर दूर तक लेके जा सकती है। उसी प्रकार से इस भौतिक संसार में मृत्युरूपी लहरें जीव को एक स्थान से दूसरे स्थान में फेंकती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगत से दूसरे जगत। इस प्रकार से व्यक्ति का भ्रमण चलता रहता है, कभी एक योनि से दूसरी योनि, कभी कभी स्वर्ग से कभी नर्क तक, कभी भूतल से कभी पाताल तक, कभी पशु से पक्षी तक, पक्षी से प्राणी तक, प्राणी से मनुष्य तक, मनुष्य से देवता तक, यहाँ वहां घूमता रहता है। ये मृत्युलिपि लहरें जीव को यहाँ वहां फेंकती रहती है, इसलिए इसकी तुलना सागर के साथ की जाती है। तीसरा मुद्दा है, कितना भी अच्छा तैराक हो तो भी वह व्यक्ति सागर पार नहीं कर सकता अपने बलबूते पे। उसी प्रकार से भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार में जा पाना, इसको तर कर पार कर जाना, इसको तरना बहुत ही मुश्किल है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा हुआ है 7वें अध्याय में, मम माया दुरत्यया, पार करने के लिए बिल्कुल कठिन। और भागवतम में भी इस प्रकार से अलग अलग विशेषण दिए गए हैं इस भौतिक संसार को। दुरत्ययम, दुरंत पारम, तो पारम, पार करने के लिए बिल्कुल कठिन है। तो जैसे समुद्र को पार कर, लांग कर जाना कठिन होता है, उसी प्रकार से इस भौतिक संसार को लांग कर, पार कर जाना कठिन है। इसलिए सागर की या समुद्र की तुलना भौतिक संसार को दी गई है। और चौथा और आखिरी मुद्दा है, कोई बड़े जहाज का सहारा लेकर सागर पार कर सकता है। उसी प्रकार से मम माया दुरत्यया, पार करना कठिन है, लेकिन 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामे वये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तरन्ति, पार कर जाते हैं।
दैवी ही ऐशा गुणमयी, ये जो माया है, मम माया, ये दैवी है, ये गुणमयी है, 3 गुणों से युक्त है, सत्व रजतम, दुरत्यया, पार करना अतीव कठिन है। लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है, मायाम एताम तरन्तिते, वह व्यक्ति बिल्कुल आसानी से पार कर जाएगा इस माया को। तो जिस प्रकार से जहाज का सहारा लेकर समुद्र को पार किया जा सकता है, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के चरण कमलों का सहारा लेके इस भौतिक संसार को पार किया जा सकता है आसानी से। तो इसलिए ये तुलना की गई है, भौतिक संसार को कहते हैं मृत्यु संसार सागर। यहाँ पर पल पल पर मृत्यु आपको दिखाई देगी। और भगवान आगे कहते हैं अहम समुद्धरता न चिरात भवामी। अभी चिरात शब्द समझना बहुत महत्वपूर्ण है। चिरात का अर्थ क्या होता है? चीर, आपने सुना होगा, चीर चिरातन बात है, चीर काल से चलता आ रहा है। चीर मतलब लंबा, न चिरात मतलब बिल्कुल लंबा नहीं, मतलब शीघ्र ही, जल्दी ही। क्या कहते हैं भगवान? अहम समुद्धरता भवामी, मैं जीव का उद्धारक बन जाता हूं, इस संसार से उठा लेता हूं। और ये बहुत प्रसिद्ध चित्र है, आप देखते हैं यहाँ पर एक बद्ध जीव जो भगवान की शरणागति स्वीकार कर रहा है, भगवान स्वयं आके उसको उठा रहे हैं मृत्यु संसार सागर से। और उदाहरण के तौर पे जैसे श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में गजेंद्र का उदाहरण आता है। गजेंद्र जब कठिनाई से जा रहा था, उसने भगवान को पुकारा, मगरमच्छ ने उसके पैर को जकड़े रखा था। कई साल बीत गए थे। गजेंद्र ने केवल एक पुष्प उस सरोवर से लेके भगवान को अर्पण किया। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय। इस प्रकार से उन्होंने पुष्प अर्पण किया। भगवान वहां पर स्वयं गरुड़ पर उपस्थित हुए, सुदर्शन चक्र से उन्होंने जो मकर है उसका सर काट दिया, गजेंद्र को छुटकारा दिलाया और गजेंद्र को अपने साथ अपने धाम लेकर गए। तो इस प्रकार से अहम समुद्धरता, मैं उद्धारक बन जाता हूं, न चिरात, बिल्कुल जल्दी, ज्यादा समय नहीं लेता हूं मैं। ये जो समुद्धरता शब्द है ना, ये बहुत ही सुंदर और गौर करने लायक शब्द है। समुद्धरता ये बनता है सम्यक उद्धरता, इन दोनों को मिलाकर। सम ये उपसर्ग भी लगाया गया है, उद्धरता शब्द है। उद्धरता मतलब उद्धारक। तो भगवान उद्धारक बन जाते हैं, लेकिन कैसे उद्धारक? सम्यक उद्धरता। सम्यक का अर्थ आपको यदि जानना है तो कंप्लीट, कि परिपूर्ण उद्धारक बन जाते हैं, मतलब कुछ कमी ही नहीं छोड़ेंगे वो। एक तो जल्दी आएंगे, और ये सम्यक पूरी परिपूर्ण उद्धारक कैसे है भगवान, इसके लिए 5 मुद्दे हैं और ये गीता के 5 श्लोकों से हम देखने जा रहे हैं। तो सम्यक उद्धरता का अर्थ क्या क्या कैसे समझा जा सकता है? सम्यक उद्धरता, सम्यक उद्धरता मतलब परिपूर्ण उद्धारक भगवान बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? तो सबसे पहला मुद्दा, भगवान की कृपा से भक्त सभी विघ्नों को पार कर सकता है। विघ्न तो आएंगे साधना में, लेकिन भगवान की कृपा से उन सारे विघ्नों को लांघ कर भक्त पार कर पाएगा। मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत प्रसादा तरिष्यसि अथ चेत्वम अहंकारान् न श्रोष्यसि विनंशसि। गीता 18वां अध्याय 58 नंबर का श्लोक। मच्चित्त, जिसका चित्त मुझ में लगा हुआ है, मत चित्त सर्व दुर्गाणी, सारे प्रकार के दुर्ग मतलब कठिनाइयां, मत प्रसादात, मेरी कृपा से, तरिष्यसि, पार कर जाएगा। तो विघ्न आएंगे, लेकिन उन विघ्नों को भी भगवान
अपनी कृपा करके दूर करेंगे। यह है समुद्धरता का पहला अर्थ। समुद्धरता का दूसरा अर्थ है, अच्छा, साधन करते समय भक्त में यदि कुछ कमी रह जाए तो क्या? भगवान कहते हैं कि ठीक है, साधन तो आपने प्रामाणिक रूप में किया है, कुछ कमी रह जाएगी तो उसे मैं पूरा कर दूंगा। सारी कमियों को भगवान पूरा करते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। अनन्य, देखिए अनन्य शब्द यहाँ पर भी आ रहा है, जिसका और कोई सहारा नहीं है, और कोई गति नहीं है, और कोई चिंतन नहीं है। अनन्य चिंतयन्तो माम, जो मेरा ही केवल अनन्य भाव से चिंतन करता है, ये जनः पर्युपासते, और मेरी ही उपासना में वो लगा रहता है, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, उसी प्रकार उन लोगों को जो नित्य रूप में मुझ में निमग्न रहते हैं, योगक्षेमम वहामी हम, जो उनके पास है उनकी मैं रक्षा करता हूं, और जो कमी उनके साधन में हो जाती है उसको मैं ही पूरा कर देता हूं। तो देखिए कितना एक साधक के लिए आशा भगवान तैयार यहां पर कर रहे हैं कि ठीक है, आपके साधना में विघ्न आएंगे, मेरी कृपा से विघ्न दूर हो जाएंगे। आपकी साधना में कमी रह जाएंगी, उन कमियों को मैं पूरा करूंगा, चिंता मत करो। लेकिन आप क्या करो, आप चिंता करो तो मेरा चिंतन करो, चिंता मत करो साधन पूरा होगा कि नहीं, आप मेरा चिंतन करो। किस प्रकार से? अनन्यास चिंतयन्तो माम, ऐसा चिंतन, बिल्कुल और किसी चीज का चिंतन नहीं, मेरा चिंतन करो, तुम्हारी चिंताओं को मैं देख लूंगा। समुद्धरता का तीसरा अर्थ, अंतःकरण में स्थित भगवान जो अज्ञान रूपी अंधकार होता है उसे दूर कर देते हैं अपने भक्त के लिए। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। चतुश्लोकी भागवत गीता का यह श्लोक है, 10वां अध्याय 11वां श्लोक। तेषाम, उन लोगों के लिए, कौन? अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जो निराकारवादी है वो? जी नहीं, ये किसकी चर्चा कर रही है? उन्हीं लोगों की जो मच्चित्त, जो जिनका चित्त मुझ में लगा हुआ है। तेषाम, उन लोगों के लिए, एवानुकंपार्थम, उनके ऊपर अनुकंपा दिखाने के लिए, अहम, मैं स्वयं, अज्ञानजम तमः, अज्ञान से और तमोगुणी जो अंधकार है, नाशयामी, मैं उसका विनाश करता हूं। आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता, मैं उनके हृदय के अंदर ज्ञान की ज्योत लगा के उन्हें पद पद पर मार्गदर्शन प्रदान करता हूं। तो जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो भी भगवान अपनी कृपा से दूर करा देते हैं। और कौन हो सकता है इनसे अधिक दयालु? समुद्धरता का चौथा अर्थ है, भक्त के लिए भगवान अपने आप को सुलभ कर देते हैं। अनन्यचेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। 8वां अध्याय 14वां श्लोक। अभी देखिए ये सारे शब्द आपको यहाँ पर कॉमन मिल रहे हैं। अनन्य चेता, उसके चित्त में अन्य कुछ नहीं है, केवल मेरे बारे में सततम और हमेशा, यो माम स्मरति नित्यशः। अभी देखिए सततम और नित्यशः वापस लगाया, और वापस नित्य भी नीचे भी आएगा, नित्य युक्तस्य, हमेशा, हमेशा अनन्य चित्त से जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरे स्मरण में लगा हुआ है, तस्य, उस व्यक्ति के लिए अहम सुलभ, मैं सुलभ हो जाता हूं। और जो निराकार उपासक है, 12वें अध्याय के 5वें श्लोक, क्लेश अधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते, उनके लिए तो केवल क्लेश और दुख ही शेष रह जाएगा, क्योंकि वो आश्रित ही नहीं है भगवान के ऊपर, वो चिंतन का विषय ही नहीं है भगवान उनके। तो भक्त के लिए क्योंकि अनन्य चेता सततम उनका भगवान का ही चिंतन होता रहता है, माम स्मरति नित्यशः, भगवान अपने आप को उस भक्त के लिए
सुलभ बन जाते हैं और सुलभता से व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। हालांकि रह रहा है मृत्यु संसार सागर में, लेकिन क्योंकि भगवान समुद्धरता है ना, तो उसका बेड़ा पार हो सकता है। और समुद्धरता का पांचवा अर्थ है, जो शरणागत भक्त है, ठीक है उसने कुछ पाप भी किए होंगे, पाप किए होंगे, पूर्व काल के पाप, संचित पाप कर्म होंगे, भगवान कहते हैं चिंता मत करो, सारे पापों से मुक्त कराने की जिम्मेदारी मेरी है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18वां अध्याय का 66वां प्रसिद्ध श्लोक। कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सभी तुम्हारे जो सो कॉल्ड धर्म है उन सब का त्याग करके केवल माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण ग्रहण करो। एकम का अर्थ यहाँ पर है अनन्य भाव से, बिल्कुल अन्य किसी के नहीं, एकम केवलम, केवल मेरी शरण जो ग्रहण करता है, अहम मैं क्या करूंगा, त्वाम तुमको, सर्व पापेभ्य सभी प्रकार के पाप, जैसा हमने देखा ना, सर्वाणी कर्माणि, शरीर मन बुद्धि वाणी से जहां से भी किए हुए पाप होंगे, सर्व पापेभ्य हो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें उन सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। मां शुचः, तुम शोक या चिंता मत करो। तो भगवान को यदि हम हमारे चिंतन का विषय बनाएंगे तो हमें और किसी चीज की चिंता नहीं करनी होगी। इस प्रकार से समुद्धरता शब्द के 5 अर्थ पूरे, और गीता के अलग अलग जगहों से हमने प्रमाण के रूप में देखते हुए देखा। तो इस प्रकार से हमने आज भगवत गीता के 12वें अध्याय का 6ठा और 7वां श्लोक पूर्ण किया है। 5वें श्लोक में निराकार उपासकों के जीवन में क्लेश कितना होता है, अधिक क्लेशो अधिकतर तेषाम, ये देखा था। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनका क्या, यह प्रश्न अर्जुन के मन में उपस्थित हुआ। तो उसे जानकर भगवान कहे, हे पार्थ, ये वो लोग सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य, अपने सारे कर्मों को, कर्माणि मतलब अपने आप में सारे कर्म है, बहुवचन है तो, लेकिन उसे विशेषण लगाया गया है सर्वाणि कर्माणि। इसका अर्थ होता है कि अपने शरीर द्वारा, वाणी द्वारा और मन द्वारा जो भी कर्म है उन सबको भगवत अर्पण कर देता है। ऐसा व्यक्ति मत पराहा, मत पराहा का अर्थ हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान से अधिक पूजनीय और भगवान से श्रेष्ठ और कोई दूसरा तत्व नहीं है, ऐसा गाढ़ा विश्वास। अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त, जो जो साध्य के रूप में ही भगवान को ही प्राप्त करना चाहता है, अन्य किसी को नहीं, और साधना के रूप में ही भगवान के ऊपर ही आश्रित होना चाहता है, अन्य किसी साधन का वो सहारा नहीं लेता, न ज्ञान का, न योग का, न तप का, न ध्यान का, वो केवल भक्ति का और भगवान के ऊपर आश्रित रहने का ही जो साधन बना लेता है, ऐसा भक्त माम उपासते, जो मेरी उपासना में लग जाता है, मन मना बहुमत भक्तो मध्या जिमाम नमस्कुरु, इस प्रकार से जो भगवान की उपासना में लग जाता है, मई आवेशित चेतसाम तेषाम, उन लोगों के लिए, तेषाम जिनका चित्त मुझ में आवेशित है, उन लोगों के लिए मृत्यु संसार सागरात, इस भौतिक लोक को मर्त्य लोक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर पद पर और हर एक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। तो मृत्यु संसार सागरात, सागर क्यों कहा जाता है, इसके लिए हमने 4 मुद्दे देखे थे। सबसे पहला, समुद्र का जल नमकीन होता है, कौन सी कहां से भी बूंद लो, उसी प्रकार से भौतिक जगत में हर जगह, हर पल पद पदम पदम यत विपदाम, जो है दुखालय अशाश्वत है, ये एक मुद्दा देखा था। दूसरा मुद्दा, समंदर में जिस प्रकार से लहरें उठती है, उसी प्रकार से भौतिक संसार में मृत्यु रूपी लहरें व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह पर, एक लोक से दूसरे लोक में, एक योनि से दूसरे योनि में फेंकती रहती है। इसलिए ये भीषण है, अदप सौरदाह। और
तीसरा मुद्दा देखा था, कितना भी अच्छा तैराक क्यों न हो समंदर को नहीं पार कर सकता। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण कहते हैं मम माया दुरत्यया, इस भौतिक संसार को अपने बलबूते पे पार कर पाना उतना ही कठिन है जितना अपने बलबूते पे समंदर को तैरते हुए पार करना असंभव है। दुरंत पारम, पार करने के लिए कठिन। और चौथा मुद्दा हमने देखा था कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति यदि अच्छे से जहाज का सहारा ले ले तो वह व्यक्ति समुन्दर को पार कर सकता है। उसी प्रकार से भगवत चरण कमल रूपी नौका का यदि कोई व्यक्ति सहारा ले ले तो इस भौतिक संसार को पार कर सकता है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, वह व्यक्ति तर जाएगा। गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक हमने देखा था। मृत्यु संसार सागरात, और अहम समुद्धरता न चिरात भवामी, न चिरात मतलब ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं स्वयं अहम समुद्धरता भवामी, मैं सम्यक रूपेण उद्धरता बन जाता हूं। अभी सम्यक रूपेण उद्धरता के भी हमने 5 अर्थ देखे थे। सबसे पहला हमने देखा था कि भगवान की कृपा से सारे विघ्न साधक के दूर हो जाते हैं। दूसरा हमने देखा था साधक में यदि कोई कमी रह जाती है तो भी भगवान उस कमी को पूरा करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम, हृदय के अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार को भगवान ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित करके स्वयं अंधकार को दूर कर देते हैं। नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। और चौथा मुद्दा हमने समुद्धरता में देखा था कि भक्त के लिए भगवान अपने आप को सुलभ बना देते हैं। अनन्य चेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। और समुद्धरता का 5वां अर्थ हमने देखा था कि जो शरणागत है भक्त, भगवान एकमात्र भगवान की जो शरणागति स्वीकार कर लेता है उसे सारे पापों से मुक्त करने की जिम्मेदारी भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, आप चिंता मत करो, सारे पापों से मैं तुम्हें मुक्त कराऊंगा। तो इस प्रकार से हमने आज हमारे सत्र में छठे और 7वें श्लोक की चर्चा की है। और इसी प्रकार से कि ये तो हो गया भक्त जो है वो इस प्रकार से ये 4 उनके लक्षण, मई आवेशित चेतसाम, उनका उद्धार, सम्यक रूप से उद्धार मैं कर लेता हूं। इसीलिए भगवान क्या कहेंगे वो यदि आपको जानना है तो मिलेंगे हम हमारे अगले शुक्रवार के सत्र में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं। नोएडा से माता जी बात कर रहे हैं। जी हाँ माता जी, मैंने अनम्यूट किया है आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम श्लोक तो बहुत याद कर लेते हैं लेकिन डीप डाइविंग में शायद आज पहली बार इन श्लोक की कर पा रहे, और धन्यवाद आपका बहुत है प्रभु जी। एक और है कि जो आप प्रार्थना जो हम करते हैं ये प्रपन्न परिजाताय, इसका मेरे को थोड़ा सा आप मीनिंग बता देंगे? अर्थ बहुत सुंदर लगती है लेकिन थोड़ा और अच्छे से कर पाएंगे? अच्छा, वो हमने शायद 15वें अध्याय के समय उसका अर्थ देखा था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हम प्रार्थना गाते हैं उसमें प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। प्रपन्न पारिजाताय, प्रपन्न मतलब शरणागति, और पारिजाताय का अर्थ तो हम लोग जानते हैं, जो सब पारिजात वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष को भी पारिजात कहा जाता है। तो जो शरणागत है उनके लिए भगवान कल्प वृक्ष बन जाते हैं, मतलब उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। प्रपन्न पारिजाताय, ऐसे भगवान को। और तोत्र वेत्रैक पाणये, उनके हाथ में, जो आपने तस्वीर देखी होगी गीता के ऊपर, भगवान ने एक हाथ से घोड़ों की रस्सी पकड़ी हुई है और दूसरे हाथ में उनको मारने के लिए जो 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 छड़ी या चाबुक जिसे कहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, वो है। तो तोत्र वेत्रैक पाणये, पाणी का अर्थ है हाथ। तो अपने हाथ में जिन्होंने
ये तोत्र वेत्र धारण किए हुए ऐसे भगवान को ज्ञान मुद्राय कृष्णाय, जो ज्ञान रूपी मुद्रा में स्थित होके उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया, ऐसे कृष्ण को कृष्णाय, जिन्होंने गीता अमृत दुहे, गीता रूपी अमृत का दोहन करके हमारे सामने प्रस्तुत किया, उनको नमः, उनको मैं प्रणाम करता हूं, ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अविनाश प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक डाउट आया मन में कि अभी हमने जो सोचा कि ये सुना कि भगवान विघ्न दूर कर देते हैं, बराबर? तो फिर ये हमारे महाराष्ट्र में जो संत मंडली थे, जैसे ज्ञानेश्वर है, तुकाराम महाराज है, इनका अगर हमने लाइव देखा तो बहुत सारी तकलीफें उनको, उन तकलीफों से वो बहुत गुजरे, तो और वो हम उनको एकदम आइडियल मानते हैं इसमें, तो उनकी उनके विघ्न क्यों नहीं दूर हुए थे? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। तो देखिए, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। अच्छे से आप गौर करके इस शब्द को देखेंगे। मच्चित्तः मतलब जिनका चित्त मुझ में लगा हुआ है, सर्वदुर्गाणि सारे प्रकार के विघ्न कठिनाइयां, मत प्रसादात् मेरी कृपा से तरिष्यसि पार कर जाएंगे। तो क्या यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि विघ्न नहीं आएंगे? बताइए। विघ्न आएंगे ऐसा लिखा है। विघ्न आ सकते हैं, सर्वदुर्गाणि, आ विघ्न नहीं सकते आएंगे हैं। ऐसा लिखा है क्या यहाँ पे? नहीं नहीं। जी नहीं। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि, मेरी कृपा से पार कर जाएंगे सारे विघ्नों को। तो विघ्न नहीं आएंगे ऐसी बात नहीं है, विघ्नों को पार करने की शक्ति भगवान हमें देंगे। और आप जो कह रहे हैं कि इतने सारे संत, कुंती महारानी देख लीजिए, कितने सारे विघ्न उनके जीवन में आए, उनके पिता की मृत्यु हो गई, उनके बेटों को वनवास के लिए भेजा गया, युद्ध करना पड़ा, क्या कुछ नहीं सहन करना पड़ा, लेकिन भगवान की कृपा से सारे विघ्नों को पार करके आखिर में भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। तो विघ्न नहीं आएंगे ऐसी बात नहीं है, विघ्न तो जरूर आएंगे, क्योंकि हम लोग इस भौतिक संसार में रह रहे हैं। तो दुखालयम अशाश्वतम जो है, तो दुख यहाँ पर, क्लेश यहाँ पर तो होगे ही, लेकिन उन्हें पार करने की क्षमता और शक्ति भगवान हमें प्रदान करेंगे, जिससे हम लोग उन विघ्नों को पार कर पाएंगे। मतलब अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वो विघ्नों में कुछ अलग तरीके से रिएक्शन दे सकता था। हाँ, विघ्नों में डूब जाता वो, ऐसा हो सकता। लेकिन ये संत मंडली बहुत ही स्टेबल रहे। हाँ, और संत मंडली देखो, विघ्न भी होते ना, भगवान कभी कभी स्वयं अरेंज करते हैं ताकि उस भक्त की महिमा को बढ़ाया जाए, कि लोग सोचे अरे इतने विघ्न आने के बाद भी यह व्यक्ति इतना, क्या कहते हैं ना, स्टेबल रहा, इतना भक्ति में अग्रसर रहा, तो उनका गुणगान ही होता है। बराबर है। बहुत अच्छा। ठीक है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अरुणा माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना सरलता से और इतना डेप्थ में जाकर के समझा रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है जो हम लोगों को समझने में मिल रही है। प्रभु जी, एक छोटी सी चीज जानना चाहता है कि जैसे जो साकार उपासक हैं वो तो भगवान तक पहुंच जाते हैं फाइनली, या उनका जो चरम लक्ष्य है वो भगवान तक पहुंचना है, लेकिन जो निराकार उपासक है, जिनको बहुत क्लेश आता है, बहुत ज्ञान में, तप में और योग करना पड़ता है, वो भी भगवान कह रहे हैं कि वो भी हमको पाते हैं। तो क्या जो हमको ये समझ में आता है कि वो केवल ब्रह्म स्थिति तक जाते हैं, या गोलोक वृंदावन तक, वृंदावन जो उनका धाम है, गोलोक वृंदावन धाम है, वहां तक वो लोग भी पहुंच सकते हैं, या वो लोग केवल ब्रह्मलोक तक ही जाकर के रुक जाते हैं? ये थोड़ा बीच का जो गैप है ये थोड़ा बता दीजिए। ब्रह्मलोक नहीं, आप चौथे श्लोक के सत्र में थे, आप तीसरे चौथे श्लोक में हमने लिया था, ते प्राप्नुवन्ति मामेव। नहीं, शायद वो मिस हो गया था प्रभु जी। अच्छा,
तो हमने नोट्स भी भेजे हैं और यूट्यूब में वो अपलोड भी किया हुआ है, उसको आप सुन सकते हैं विस्तार में चाहिए तो। और ब्रीफ में यदि आप सुनना चाहें तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, वो मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं, ते प्राप्नुवन्ति माम एव। लेकिन वो माम का अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं क्योंकि उनका ब्रह्म का उपासना वो निराकार तत्व की करते हैं, तो वो आकार के पास कैसे चले जाएंगे? तो वो ब्रह्म लोक नहीं, वो ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं। अच्छा, तो वो लेकिन ब्रह्म ज्योति तक वही पहुंच पाते हैं वो। हाँ, तो वो लोग जो ज्ञानी लोग हैं वो केवल ब्रह्म ज्योति तक ही पहुंच पाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। मीना भेनिए, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न 6वें श्लोक से है, जिसमें भगवान कहते हैं कि मनुष्य ने अगर कोई भी उद्देश्य से जो कर्म किया है, वो कर्म करते वक्त या कर्म करने के बाद वो उसका फल मुझे अर्पण कर देना चाहिए। अब हम महिलाएं घर में काम करते वक्त, किचन की सफाई करते वक्त बहुत सारे कीड़े मकोड़े मारते हैं, जाले निकालते वक्त बहुत सारे स्पाइडर मारते हैं, कॉकरोच मारते हैं। फिर ऐसे कर्मों का, ऐसे खराब, वो कर्म तो बहुत खराब है, जिसका पाप ही मिलता है, हमें पता है, लेकिन सफाई के लिए वो करना जरूरी रहता है। तो उस ऐसे कर्मों का भी फल हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए, या वो कर्म भी भगवान को अर्पण करना चाहिए? वो कर्म भगवान को तो अर्पित नहीं हो सकते। देखो, कर्म और कर्म फल दो अलग अलग चीजें हैं। एक है कर्म को अर्पण करना, दूसरा है कर्म फल को अर्पण करना। यदि मैं कहाँ पर जॉब कर रहा हूँ तो मैं किसी बॉस के लिए काम करूँगा, कुछ फैक्ट्री में कुछ ये बनाने का काम करेंगे और कुछ दूसरा काम करेंगे, तो वो कर्म तो अर्पण नहीं होगा। वो कर्म का फल, मुझे जो पगार मिलेगा, उसमें से तनख्वाह मिलेगी, उसमें से मैं कुछ हिस्सा भगवान को यदि दूं तो वो कर्म फल मैं भगवान को अर्पण कर रहा हूँ, ये होता है कर्म फल। और कर्म करने का अर्थ होता है, जैसे हमने देखा था ना पहले, मदर्थ कर्म और मदर्पण कर्म, मत कर्म। तो भगवान के प्रचार हेतु कुछ कार्य करना, जैसे किताब वितरण करना, जप करना भी एक मत कर्म का ही हिस्सा है, कीर्तन करना, कथा सुनना, तो वो शुद्ध भक्ति का एक जो है वो कार्य है। और दूसरा होता है ऐसे बाहर के कार्य, लेकिन इनको भगवान के साथ जोड़ा जाता है। जैसे आप गृहिणी है, आप घर में खाना बनाएगी, तो खाना बनाना क्या हो गया? वो भगवत कर्म होता है जब आप उसको भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करेंगे। हाँ। तो जब तक भोग नहीं लग रहा है भगवान को और केवल कोई व्यक्ति खा रहा है, तो वो प्रसाद नहीं रहा, फिर वो भौतिक कार्य बना। अच्छा। वो भगवत कर्म कब बनेगा? जब आप भोग लगाएंगे भगवान को नैवेद्य के रूप में और प्रसाद के रूप में सारे परिवार के सदस्य खाते हैं, तब वो प्रसाद बन जाता है और भक्ति कर्म हो गया। और हाँ, मुद्दा आपका कि आप कोई जैसे कीड़े मकोड़े मार रहे हैं, तो मनुष्य को अपने जीवन की रक्षा करने का अधिकार है। यदि कोई सर्प है जो मुझे काटने के लिए आ रहा है और मैं उस सर्प को मारूं, तो क्या मुझे पाप लगेगा? तो मेरे जीवन की रक्षा करने के लिए यदि मुझे इस प्रकार से भिन्न योनियों की हत्या करनी पड़ी, तो वो शास्त्र में अलाउड है, वो की जा सकती है। लेकिन इस रूप में नहीं कि आज मैं चलो सबको मार काट करके सारे सांपों को मारूंगा, इस प्रकार से नहीं। मेरी रक्षा हेतु यदि मुझे कुछ करना है, क्योंकि मुझे मनुष्य जन्म मिला हुआ है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, दुर्लभ मनुष्य जन्म। तो उस दुर्लभ मनुष्य जन्म को क्यों मैं रक्षा करना चाहता हूँ? क्योंकि मुझे इस शरीर को साधन, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर सारे धर्मों का साधन है। साधन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ये मैं शरीर का रक्षण मेरे स्वयं के लिए नहीं, भगवत सेवा के लिए करना चाहता हूँ। इसलिए इस चेतना में जब हम इस प्रकार के सर्प या किसी शरीर को क्षति पहुंचाने के लिए आ रहे हैं, उसको हानि करेंगे, तो वो अच्छा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
संजना माता जी है क्या कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे आपने बताया कि सिर्फ कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए, तो बाकी जो गणपति है तो उनके सामने हाथ भी नहीं जोड़ने के क्या? उनको हम लोग आदर कर सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, शास्त्र तो हमें बताते हैं कि सारे जीवों में हमने भगवान को देखना है, तो हम लोग चींटी का भी आदर करते हैं, हम लोग प्राणियों का भी आदर करते हैं। तो गणपति और आदि देवी देवता तो बहुत ऊपर के दर्जा के हो गए, वो तो हमसे भी श्रेष्ठ है। यदि हम मनुष्य हैं तो हम हमारे माता पिता का आदर करते हैं कि नहीं करते हैं? शायद आप म्यूट कर लिए हैं। तो हम यस प्रभु जी। हाँ, हम हमारे माता पिता का आदर करते हैं ना, जी तो प्रभु जी। तो हम उनका आदर करते हैं, तो हमसे भी श्रेष्ठ यदि कोई है तो उनका जरूर हम आदर करेंगे। तो गणपति है या फिर और अन्य कोई भी देवता है, उनका उनसे भी अधिक रूप में आदर होना चाहिए। लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, उनको प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य एक है, वो है भगवान कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति। और बीच में यदि कोई ये देवी देवता है या अन्य कोई है, तो इनको हम लोग प्रणाम क्यों नहीं करें? उनका आदर करना चाहिए, प्रणाम कर सकते हैं। लेकिन जी प्रभु। कृष्ण क्या कहते हैं? माम उपासते। उपासना किसकी होनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की। तो इनका प्रणाम, रूप गोस्वामी जिन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा है, उसमें वो तो इस हद तक लिखते हैं कि यदि इन अन्य देवी देवताओं का यदि कोई अनादर करे तो वो अपराध मानते हैं भगवान कृष्ण। तो उनका अनादर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो प्रणाम कर सकते हैं आप। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत यात्रा में गए थे, मध्य लीला चैतन्य चरितामृत के उसमें वर्णन आता है, जब महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा में थे तो उस समय दक्षिण भारत में मीनाक्षी मंदिर आपने नाम सुना होगा, देवी के मंदिर में गए थे। वहां पर कई सारे शिवलिंग के मंदिर थे, वहां पर महाप्रभु गए थे, वहां पर प्रणाम किया था, कीर्तन किया था उन्होंने। तो ये उदाहरण हमारे पास है। तो अनादर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम लोग रुकेंगे और मिलेंगे हम अगले शुक्रवार को ठीक 7:45 बजे गीता के 12वें अध्याय के 8वें श्लोक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।